डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र सिंह, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर खरसाली पहुंचे श्री चंद्रमणि महाराज व श्री महेश स्वरूप ब्रह्मचारी। यमुना घाटी से यह रिपोर्ट। आज विकासनगर बूढ़ा महादेव शिव मंदिर से देवभूमि उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम खरसाली पहुंचे श्री पंडित चंद्रमणि महाराज व आचार्य पंडित प्रेम नारायण जी, स्वामी श्री महेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी व अन्य संतगण भक्त आदि, जहां सभी ने एकत्रित होकर यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर विचार विमर्श किया गया। श्री पंडित चंद्रमणि मिश्रा महाराज ने कहा कि यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर आज हम सब यमुनोत्री धाम के खरसाली में आए हैं। यमुना नदी की स्वच्छता पर हमारे द्वारा योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यमुना नदी का यमुनोत्री से कई राज्यों से होकर इलाहाबाद में संगम होता है, जहां यमुना मैया की पूजा अर्चना भी की जाती है। वहीं यमुना नदी की स्वच्छता की यदि बात करें तो यमुनोत्री से लेकर दिल्ली तक यमुना नदी को गंदे नालों में तब्दील कर रखा है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज हम यमुना नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प करते हैं। साथ ही मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से यमुना नदी के इतिहास को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का आग्रह करते हैं, ताकि हर शिक्षित बच्चा यमुना नदी का इतिहास जाने और यमुना नदी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखे। वहीं आचार्य पंडित प्रेम नारायण ने दिल्ली सरकार को भी विशेष रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में यमुना माँ को अपने जो नर्क का नाला बना रखा है, दिल्ली के लोगों को पाप भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो यमुना नदी की स्वच्छता को यदि देखा जाए तो यमुना नदी को स्वच्छ करने का पूर्ण रूप से कार्य किया जाए। श्री स्वामी महेश स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यमुना नदी की स्वच्छता पर आम जनमानस को भी खासा ध्यान रखना होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, जल स्वच्छ हो, यमुना मैया स्वच्छ हो, यमुना मैया स्वच्छ हो, यमुना मैया स्वच्छ हो। नेताओं को सद्बुद्धि हो, नेताओं को सद्बुद्धि निश्चित हो। ही सद्बुद्धि आवे। हम लोग 4 धाम की यात्रा का पहला पड़ाव, जैसे हम लोग यमुनोत्री कहते हैं, वहाँ पहुँचे। मेरे साथ मेरे बड़े भ्राता श्री प्रेम नारायण जी महाराज, आचार्य प्रेम नारायण जी महाराज, साथ में चंद्रमणि जी महाराज विराजमान। यमुना जी को जिस तरीके से मैं अब दिल्ली में देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो बड़ा फ़र्क है। यहाँ इतना स्वच्छ और निर्मल जल हमने भगवान ने आपको प्रदान किया। जाते जाते वो किस चीज़ में बदल गया, जरा राजनेताओं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संवेदी होकर के मैं ये बात कर रहा हूँ। आपके अगर घर में यमुना जी का जल ला करके आप अगर पीना शुरू करें तो आपको क्या क्या हो सकता है, ज़रा देखिए। इस विज्ञान युग की सबसे बड़ी अगर विभीषिका कुछ है तो आपका जल अगर पीने योग्य नहीं हुआ तो इस धरा का क्या होगा भाई, जरा सोच के तो देखो। पंच तत्व के शोधन के अंतर्गत में आपकी जमीन उर्वरा शक्ति से भरपूर हो, आपका जल पीने योग्य हो, आपका वायु अग्नि आपकी मांदता ना हो, शुद्ध अग्नि हो। वायु जिस तरीके का आज ये सब कुछ फैल रहा है, जो कुछ हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और इस धरा को बचाइए। हम सब लोग इस बात के लिए लगे हुए हैं। देखिए, बाहर से लोग आकर के जब हमसे ये बात कहते हैं तो हमें बड़ा महसूस होता है। क्या महसूस होता है कि आखिर इतने छोटे अरसे में हमने इतनी गंदगी कैसे कर ली और वो निवृत्त कैसे हो। आज की परिस्थिति में ये जो हम चाहते हैं कि बच्चों तक हमारी बात पहुँचे, अगर सिलेबस जो आजकल पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर आप इन सब चीज़ों को सम्मिलित करें कि आप इसको अपवित्र नहीं कर सकते, इसके शोधन में आप शामिल होइए, तो निश्चित ही एक नया पराक्रम आने वाले समय में आप करके दिखा सकते हो। आपका जल शुद्ध हो, सभी प्रकार से आपको उत्तम भोज प्राप्त हो, पंचकोश आपके शुद्ध हो जाए,
हर हर महादेव इतना कह करके ही सदिच्छा मेरी कि जल या जागतिक जल के रूप में, धरोहर के रूप में देखते हुए अब जमुना जी को यमुना के जल को आचमन के योग्य बनाने के उद्देश्य को लेकर के हमने भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना आरती प्रारंभ की है। 2015 से दैनिक आरती चल रही है। यमुना स्वच्छ कैसे हो? यमुना में जल का प्रवाह सरकारों ने बंद कर दिया कि कोई भी सरकार किसी भी नदी की प्रकृति को, उसके अविरल प्रवाह को रोक नहीं सकती। उसी को देखने के लिए हम यमुनोत्री आए और यहाँ यमुनोत्री तक देखने पर इतनी पीड़ा हुई यमुना की दफ़ा दुर्दफ़ा को देखकर सरकारों ने यमुना जी के हाल को क्या कर दिया है, यह सोचकर कि यह कैसे संभव होगा यमुना का अविरल प्रवाह बना रहे। उत्तराखंड सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार से, हरियाणा सरकार से, जिन जिन प्रदेशों से यमुना बहकर जाती हैं उन प्रदेशों के सरकारों को आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में यमुना के इतिहास को पढ़ाइए, यमुना के बारे में पढ़ाइए, यमुना के मौजूदा स्थिति के बारे में, उसके शोधन संवर्धन रक्षण के बारे में, यमुना को बचाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में, यमुना कितना जीवनदायिनी है हम लोगों के लिए। यमुना जल नहीं अमृत है और यमुना को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में जब हमारे बच्चे यमुना के उपयोगिता को समझेंगे तो निश्चित रूप से यमुना को प्रदूषित होने से बचाएंगे, महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। जन जन में यमुना के प्रति सच्ची धार्मिक चेतना जागृत हो। चारों धाम में यमुनोत्री आती है, यमुना का अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो चारों धाम से एक हमारा धाम ही लुप्त हो जाएगा, हमारी संस्कृति कैसे बचेगी। इस बात को लेकर के इस यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारे साथ गुरुजन हैं, गुरुजी महेश स्वरूप जी, आचार्य श्री प्रेम नारायण जी साथ में हैं। हम इस उद्देश्य को लेकर जन जन तक जाएंगे, यमुना के बारे में बताएंगे। आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन यमुना के अस्तित्व की रक्षा के लिए तन मन धन न्यौछावर करेंगे। जय यमुना मैया, जय कृष्ण कन्हैया।